हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसका एग्ज़ाम आपका 5 दिसंबर को होने वाला है। और इसमें जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होता है, जिसमें 140 प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन के सभी विषयों को मिला करके, और उन 140 प्रश्नों में करीब 10-12 या 13-14 सवाल होते हैं मैथ के और रीजनिंग के। तो उन्हीं पर हम बात करने वाले हैं। चूँकि आप लोग कई बार कमेंट के माध्यम से फ़ोन करके कई बार ये पूछा गया है, बड़ा संशय बना हुआ है कि ये मैथ रीजनिंग हम आखिर पढ़ें तो पढ़ें कहाँ से, इसके क्या सोर्सेज होंगे और इन प्रश्नों को हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे हल कर सकते हैं। तो आज हम आपके सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। बहुत जो जितनी भी आपकी शंकाएँ हैं ना, सबका समाधान हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कोई शंका समाधान वाली यहाँ पर बात ही नहीं है। ठीक है, देखिए वीडियो मुश्किल से 5 से 6 मिनट का होगा। अभी आपको बता के हम चले जाएंगे। प्रश्न जो होंगे आपके 10-12 या मैक्सिमम 15, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी जो 140 नंबर का आपका पेपर आता है, 140 क्वेश्चन का, उसमें 12, 13, 14 प्रश्न इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, मैथ और रीजनिंग को मिला करके, जिसमें मैथ के सवाल बहुत कम होते हैं, रीजनिंग मैक्सिमम होती है। मान लो अगर 10 सवाल आपके हैं टोटल, तो 10 में से मुश्किल से 2 से 3 आपके मैथ के होते हैं, बाकी जो है 7 सवाल आपके होते हैं रीजनिंग के। ठीक है, वो भी मैथ रीजनिंग इतनी आसान होती है कि कोई भी कर सकता है, जिसने मतलब सिंपली जिसको गुणा भाग अगर आ रहा है ना, तो वो भी इन सवालों को हल कर सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा पेन लेने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही इसके लिए कोई आपको अलग से बुक खरीदनी है, ना ही कोई मैगजीन खरीदनी है, कुछ भी नहीं आपको करना है। आपको सिर्फ ये इतना काम करना है कि अगर आपके पास जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं समीक्षा अधिकारी के, ठीक है, जिसमें आपकी जो है मैथ रीजनिंग पूछी गई है, तो वो आप लोग हल कर लीजिए कि और देख लीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। हालांकि हम आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर उपलब्ध करवाएंगे ग्रुप में, तो वहाँ से आप लोग भी हल कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से हैं या आपको कहीं से मिल गए हैं, तो आप लोग वहाँ से भी उसको हल कर सकते, देख सकते हैं कि कितने आसान सवाल पूछे गए हैं। अलग से आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये संभव हो सके कि जैसे जो PCS मेंस जब पहले हुआ करता था, आज के 2-3 साल पहले, तो वो PCS मेंस ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। तो जो PCS मेंस का GS का सेकंड पेपर होता था, उसमें भी मैथ रीजनिंग के करीब 55 से 60 सवाल आते थे। तो उन पेपर अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं, PCS मेंस के पुराने पेपर्स, तो आप उसको भी हल कर सकते हैं। मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। ठीक है, और क्या करना है, जो मैं आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा रहा हूं, उसमें भी मैथ रीजनिंग के सवाल रखे गए हैं, तो उनको भी आप बार बार हल करके, या वैसे ही प्रश्नों को अगर आप हल करेंगे, जैसे मान लो कोई कोडिंग डिकोडिंग का है, या कोई ब्लड रिलेशन का है, या कोई डायरेक्शन का है, या कोई पजल का है, तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा, या मान लो त्रिभुज काउंट करने के दे दिए, या मतलब वो है ना कि ये मतलब कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं मैथ में हल्के फुल्के, परसेंटेज निकालने को दे दिया, इस तरीके से कोई वेन डायग्राम दे दिया, इस तरीके के सवाल पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता है ही नहीं। मतलब कुछ लोग, सर कौन सी किताब खरीदें, सर कहाँ से पढ़ें। अरे भाई, जो पेपर पहले हो चुके हैं 3-4 साल के, 2017 का है, 16 का है, 14 का है, 13 का, ये 3-4 साल के पेपर आप हल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसमें आपको समय 10 से 15 सवाल मिल जाएंगे, उन्हीं को आपको हल कर लेना है। उसी प्रकार के और सवाल आपको किसी मैगजीन किताब में मिल जाते हैं, वैसे उन्हीं से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, आपका काम हो गया। उसके लिए कोई अलग सिलेबस नहीं है, ना ही कोई अलग पढ़ाई होती है। और आपको मैं बता दूं कि अगर मान लो 10 सवाल आते हैं, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगर आपको भले ही कुछ ना आता हो, अरे भाई जब GS में इतना अच्छा आप स्कोर करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 10 में से आप कम से कम 7 सवाल तो सही करके ही आएंगे। 6-7 आप आराम से सही कर लेंगे, और आपने थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर ली तो ये संख्या 8-9 भी हो सकती है। कभी कभी सबके सारे के सारे सही हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, तो उसमें भी आप जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, उनको आप हल करके उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सीरीज के लिए आपको इस नंबर पर संपर्क करना होगा, 6393350769। यहाँ से आप RO की टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी।
ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में जुड़ने की प्रक्रिया आपको यहाँ पर कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से सीरीज लिखकर भेज दीजिए, तो आपको पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी। ठीक है, ये नंबर हमारे ऑफिस का है, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। वैसे भी आपकी कोई समस्या है एग्जाम से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड या कुछ भी आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग यहाँ संपर्क कर लीजिए, आप बात कर लीजिए। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान मतलब उचित समाधान किया जाएगा। ठीक है, यानी कि नॉर्मल प्रैक्टिस करके आप मैथ रीजनिंग के 10-12 सवालों को आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप भैया बहुत परेशान मत होना। ठीक है, जो मैंने बताए सोर्सेज 19 पढ़ लेना, पता चले आप मोटी मोटी किताबें हल कर ले 10 क्वेश्चन के लिए। अरे भाई जीएस पर फोकस करो, 130 देखो, 10 नहीं देखना आपको। ठीक है ना, 130 क्वेश्चन किसके हैं? जीएस के आ रहे हैं। 10-12 क्वेश्चन आपके इतने आ रहे हैं आपके मैथ रीजनिंग के, आप 130 पर ध्यान नहीं दे रहे हो, 10 के पीछे पड़े हो। 10 में तो 6-7 वैसे ही सही हो जाने हैं, है कि नहीं? तो 130 देखो ना, वहां पर आपको स्कोर गेन करना है और उसी से सिलेक्शन होगा। मैथ रीजनिंग आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती। आप अगर मान लो 10 के 10 सही करके आ गए या 15 के 15 सही हो गए, लेकिन जीएस करने पे से आपके लटक गए, क्या होगा? आउट, बाहर हो जाएंगे। इसलिए 130 पर 130 पर ध्यान देना है, 10 पर ध्यान उतना ही देना है जितना काम भर का है। ठीक है, चलिए आप परेशान मत होना, जैसा मैंने कहा वैसा कर लेना, आपके मैथ रीजनिंग की समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।